हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज दोस्तों फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी है हॉकी और डी कबड्डी। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज। तो दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर, लखनऊ, महू, मध्य प्रदेश, डी है भोपाल। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लौह पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? लौह पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हैं। लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों ये सवाल। ये है गुलबदन बेगम, अकबर, नूरजहां, बाबर। तो दोस्तों, हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हॉफमैन, एडिसन, राइट ब्रदर्स है स्टीवेंसन। तो दोस्तों, हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ, मैकमिलन, जॉन नेपियर, जॉन मैकडम। तो दोस्तों, डीजल के इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पंजाब, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1761, 1762, 1763, 1760। तो दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? यहूदी, ईसाई, जैन, मुस्लिम। तो दोस्तों, शरिया कानून जो है मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुगली, बराकर, महानदी, दामोदर। तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है भी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव माने जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत के जो है कर्नाटक राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोवा कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोवा कहाँ पर है? आइलैंड, हवाई द्वीप, जापान, इटली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोवा हवाई द्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है? पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है? कंधार, केंद्र, फोकस, भूमिगत केंद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फोकस। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे का वह स्थान जो है फोकस कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, माउंट मैकिनली पर्वत किस देश में है? माउंट मैकिनली पर्वत शिखर किस देश में है? कनाडा, भारत, यूएसए, चीन। तो दोस्तों माउंट मैकिनली पर्वत शिखर जो है यूएसए में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यूएसए में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। तो दोस्तों तंजानिया में जो है किलिमंजारो पर्वत शिखर है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, रोज मिलियन बैथू, इंदिरा बनर्जी, कंचन चौधरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 61वें संशोधन, 73वें संशोधन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, टिटिकामा झील कहाँ स्थित है? टिटिकामा झील कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील, चिली और वेनेजुएला, पेरू और बोलीविया, और डी है मैक्सिको और क्यूबा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू और बोलीविया में। टिटिकामा झील जो है पेरू और बोलीविया में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इंदु मल्होत्रा, बेला त्रिवेदी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, और डी है लीला सेठ। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1854 कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रथम भारतीय डाक टिकट जुलाई 1854 में कोलकाता में छापा गया था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम जो है मेघालय राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 2 अक्टूबर 1948। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 7, 8, 6। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? 5.4, 6.4, 7.2, 8.1। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूध का पीएच मान 6.4 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? 2.0, 3.0, 4.5 और 6.2। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिरके का पीएच मान 3.0 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सिरके का पीएच मान 3.0 होता है। अगला सवाल है दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4, 4.5, 5.6 और 7.0। तो दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य नमक का पीएच मान कितना होता है? सामान्य नमक का पीएच मान कितना होता है? 5.5, 7.0, 8.2 है, 9.4। तो दोस्तों सामान्य नमक का पीएच मान 7.0 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8, 4.0, 5.6, 7.0। तो दोस्तों शराब का पीएच मान 2.8 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। दोस्तों रट लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान सामान्यतः किस सीमा के भीतर होता है? मानव मूत्र का पीएच मान सामान्यतः किस सीमा के भीतर होता है? 2.5 से 5.0, 3.0 से 6.5, सी है 4.8 से 8.4 और डी है 5.5 से 9.0। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 4.8 से 8.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान सामान्यतः 4.8 से 8.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 4.0, 7.0, 8.5, 9.2। तो दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान जो है 8.5 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। अगला सवाल है दोस्तों, आंसू का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 6.0, 7.4, 8.0, 9.0। तो दोस्तों आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव लार का पीएच मान समानता किस सीमा के भीतर होता है? मानव लार का पीएच मान समानता किस सीमा के भीतर होता है? 5.5 से 6.0,
6.5 से 7.0, 7.5 से 8.0 और डी है 8.0 से 8.5। तो दोस्तों मानव लार का पीएच मान सामान्यतः 6.5 से 7.0 होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत उपकरण जो क्रमशः श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं वे कहलाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत उपकरण जो क्रमशः श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं वे हैं वोल्टमीटर और ट्रांसफार्मर, अमीटर और वोल्टमीटर, ट्रांसफार्मर और मीटर, और डी है कैपेसिटर और डायोड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमीटर और वोल्टमीटर कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उपयोग किया गया है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उपयोग किया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पहली। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, असम में कौन सा कृषि उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? असम में कौन सा कृषि उत्सव प्रसिद्ध रूप में मनाया जाता है? पोंगल, ओणम, लोहड़ी, भोगली बिहू। तो दोस्तों असम में जो है भोगली बिहू कृषि उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। औरंगजेब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अकबर, निजाम, उस्मान अली। तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना था? 46.2, 54.6%, 60.8%, 38.4%। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जो है 54.6% था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कोई वस्तु जो एक समान वृत्तीय गति में होती है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? कोई वस्तु जो एक समान वृत्तीय गति में होती है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? अब केंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, केंद्राभिमुख बल, घर्षण बल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्राभिमुख बल। कोई वस्तु जो एक समान वृत्तीय गति में होती है उसमें जो है केंद्राभिमुख बल कार्य करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका जो है आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जनवरी, 8 मई, 15 अगस्त, 24 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? 42वां, 86वां, 73वां, 101वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 86वां।
शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।